नमस्कार। गोरखपुर महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरखपुर महोत्सव में आए हैं। यहाँ सारे लोगों से मिल के बात करते हैं। हम लोग का एक कृषि वाला लगा हुआ है। अच्छा। कृषि मैनेजमेंट है, पुस्तकालय है जी। कुछ लगा हुआ है। हम लोग का भी 7 दिन हम लोग का प्रोग्राम है। जी सर, कब से शुरू हुआ है, कब तक? ये शुरू हुआ है 11 तारीख से और 17 तक चलेगा। अच्छा सर कृषि का जी। बाकी तो और प्रोग्राम कम दिन के हैं, लेकिन हम लोग का 11 से 17 तक है। तो सर कृषि में क्या क्या यहाँ पे है? कृषि में यही है कि बताया जा रहा है खेती किस प्रकार से की जाती है जी। कहाँ का कितना अनुदान है, कौन सी दवाई डालने पर नुकसान होता है, जैविक खेती के बारे में हर चीज़ के बारे में जो है जी बताया जाता है। जी सर। वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, हर जगह से वैज्ञानिक आए बता रहे हैं, किसान आ रहे हैं जी भोजन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जा रहे हैं जी। लाखों से 70-80 किसानों को बुलाया जा रहा है। जी प्रतिदिन जो है कम से कम 300 किसान आ रहे हैं। जी सर, थैंक यू। लगाते हैं। रेस्ट डलवाने के बाद अगर आपकी क्रॉप का जो सर्टिफिकेट है वो ऑर्गेनिक के कैटेगरी में है तो सेकंड ईयर में वो आपको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेट देते हैं। और उसके बाद आपको ये कहते हैं कि अब आप अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। विचार के साथ मार्केट कर सकते हैं कि जो आपका प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक के कैटेगरी में है, यानी आपने कोई भी केमिकल डाला है, आपके पास उसका प्रूफ है, आप उसको सर्टिफिकेट के जरिए दिखा सकते हैं। और जो एलजी नंबर आपको मिलता है उसको भी आप अपने पोर्टल पे जैसे ही सर्च करेंगे तो वो पूरा डिटेल डाल देता है कि फार्मर ने क्या डाला है, इस क्रॉप में क्या क्या चीज़ें उसने डाली है, वो दिखाता है। थर्ड ईयर और उसके बियॉन्ड आपको पीजीएस ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका मतलब होता है कि ये जो क्रॉप आपके पास थी उसका प्रोड्यूस जितना भी है। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक मेला भी लगा है, उसके अंदर हम लोग चलेंगे, देखते हैं क्या क्या है। काफ़ी रोमांच भरा ये गोरखपुर महोत्सव है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हमारी सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा पहल है। यहाँ पे शायद कुछ खेल हो रहा है, कोई गेमिंग प्रोग्राम हो रहा है। म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। गोरखपुर महोत्सव 2026 आज पुस्तक मेला में जो भी आए कभी बोली जी सर, अब बताइए। सियापति रामचंद्र की पुस्तक मेला में आ जाइए, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसके राम जी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे गोरखपुर महोत्सव के बारे में? देखा भैया साउंड वाले तो सारे माइक लगी रहती हैं। यहाँ के प्रशासन की एक बड़ी अच्छी राम जी के भाई ले सांस्कृतिक विभाग जो उत्तर प्रदेश का है उसके बैनर तले आयोजित हो रहा है। इसका श्री गणेश गुरु प्रसाद कमिश्नर थे 2012-13 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। अब यह एक व्यावसायिक स्वरूप भी बन गया। राम जी के यहाँ के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, कृषि, राम जी के
संगठन पर चर्चा गेट टुगेदर है। थैंक यू सर। जी के सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस हम लोगों ने बहुत ही जानकारियाँ ली यहाँ के लोगों से। बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ पे आके। अभी आगे और भी हम लोग जानकारियाँ लोगों से लेंगे। गोरखपुर महोत्सव बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही सराहनीय योजना है। पे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं उसकी भी हमको झांकी देखने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्याण मंडपम की भी स्थापना की गई है। विकास प्रदर्शनी है। देखते हैं विकास प्रदर्शनी में क्या क्या है। ये है विकास प्रदर्शनी। यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल रही हैं, नई नई और अच्छी अच्छी। सरकार की बहुत ही बेहतरीन ये पहल है। ये हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ पे सोलर प्लांट के बारे में बताई गई है, जिसमें सरकार का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आम जनता को बहुत कुछ सरकार दे रही है और आगे भी देने का प्रयास कर रही है। हमारे चैनल को कुछ जानकारी दे दीजिए सर। जुताई बुराई के लिए है सब मशीनें। जी जी। अलग अलग रेट है सबका, अलग अलग कंपनियां हैं। तो ये कैसे हम किसानों को ये सहायता करती हैं सर? किसानों को जैसे सब्जी की खेती हो गई, गन्ने की खेती हो गई, जी जी। उसमें जुताई करेगा, पेड़ी लगाएगा, नाली बनाएगा, पानी चलाएगा, लग जाएगा, सारा काम होगा इससे। तो सर ये कैसे चलती है, इलेक्ट्रिक है या डीजल? पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल डीजल इंजन। इंजन भी आता है इसमें। अच्छा अच्छा। और इसकी लागत क्या है सर? लागत कम से कम है, अभी तो मूल्य इसका यहाँ 35,000 है, लेकिन अभी 10,000 डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा अच्छा मेले में। अच्छा 25,000 की मशीन है। अच्छा। ऐसे सब में 10,000 15,000 का सब में डिस्काउंट है। 25,000 35,000 45,000 अलग अलग रेट है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग मशीनें हैं सब। ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब्जियों का भी प्रदर्शनी किया जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं और मिलते हैं।
चाहे दाल हो, चाहे तेल की फसल हो, दलहन, तिलहन, धान, गेहूं, चावल, मोटा अनाज, आलू, कैमरा तो खोल के तो जाती है, ये रखी। हर फसल की अपनी अपनी विशेषता है और कोई भी फसल एक दूसरे फसल का स्थान नहीं ले सकती है। ये किसान भी यहाँ से आया है, जो फसल होती है उसी को हमें आज वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से करने की आवश्यकता है। पानी भी करना है, हमें पशुपालन भी करना है, हमें मोटे अनाज की भी खेती करनी है, हमें चावल की भी खेती करनी है, हमें गेहूं की भी खेती करनी है, हमें मक्का की भी खेती करनी है, हमें अरहर की भी खेती करनी है, हमें सरसों की भी खेती करनी है। यानी विविध जंतु संकुल महिम राजा, ये सब धरती को